नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। आज पढ़ाने जा रहे हैं अभ्यास प्रश्नावली औसत जो था, आपका चैप्टर चल रहा था, उसका अभ्यास प्रश्नावली उसकी है अरिहंत बुक से। देखिए, पहला प्रश्न है, पढ़िए। एक परीक्षा में 4 विषयों में क्रमशः 48, 44, 56 और 52 अंक प्राप्त हुए, तो इसका औसत प्राप्तांक क्या होगा। देखिए, औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योगफल और बटे आंकड़ों की संख्या बराबर। ठीक है, तो इनका जो आंकड़े थे वो कितने भैया हैं, 48 प्लस 44 प्लस 56 प्लस 52 और बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है, 4। इनका योग करिए। इनका योग कितना आता है, 200 और बटे 4, 4 पंचे 20, 4 0 0। तो भैया जो औसत आया वो 50 आया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत। 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत। तो भैया 10 से जो नीचे हैं वो संख्याएं कौन सी होंगी, 2, 4, 6, 8 और बटे 2। तो इनका योग कितना होगा, 4, 20 और बटे 4, 4 पंचे 20। जो इनका औसत आया 5। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या क्या है। देखिए, 6 संख्याओं का औसत जो 30 है, तो इनका योग कितना होगा, औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या योगफल होता है 6 तियां 18, 180। कितना हुआ, 180। अब कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो 25 चक्कू 100। और फिर 3 संख्याओं का औसत कितना है, 35। तो 35 तियां कितने होते हैं, 105। 105। और पूछ क्या रहा था, 7वीं संख्या। तो भैया जो संख्याएं तो 7 हुई, लेकिन ये 205 हो गया इनका योग। इससे 180 अगर माइनस कर देंगे तो कितना होगा भैया, 5 यहाँ आए और 20 से 18 गए, कितना बचा, 2। तो वो संख्या 25 होगी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कहता है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर सम की बात करें तो एक बढ़ा के बताइए। फार्मूला क्या होता है इसका, है n+1, यानी 5 + 1 बराबर 6। कितना होगा, 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 2, 3, 6 का औसत प्राप्त करने के लिए योगफल में कितने से भाग देना होगा। 2, 3 और 6 में औसत ज्ञात करने के लिए कितने से भाग देना होगा। आंकड़े कितने हैं उतने से ही भाग देना होगा। आंकड़े 3 है तो 3 से ही भाग देना होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 12.5, 11.75, 95.8, 8.5 और 7 का औसत। और 7 का औसत, तो 12.5 प्लस 11.75 प्लस 9.5 प्लस 8.5 प्लस 7। अब भैया आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, यही औसत होता है। गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5। कितनी संख्याएं हैं, 5। इनका योग कितना आया, 49.25 और बटे 5। 5 9 45, 5 9 45 पॉइंट लगाएंगे, कितना बचा, 4। 42 हुए, 5 8 40 और 5 25। 9.85 इसका औसत आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका
9.85 एक ऑप्शन सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या है? अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या है? देखिए 3 संख्याओं का औसत कितना है? 4 संख्याओं का औसत में 3 संख्याओं का औसत 15 है, तो 3 गुणे 15 बराबर 45। फिर 3 संख्याओं का औसत कितना है? 16, तो 16 तियाँ 48। अब क्या करेंगे? 48 से 45 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 3। अंतिम संख्या 19 है, 19 से 3 माइनस कर दीजिए 16, तो प्रथम संख्या 16 होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 3, 5, 7, 9। 3, 5, 7, 9 का औसत क्या होगा? देखिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2। हाँ, कब? जब इनका डिफरेंस बराबर हो, जब इनका अंतर क्या हो? बराबर है। देखिए अंतर कितने का है? 2 का है। 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9। ये छोटी संख्या है। मान लीजिए अभी बहुत सारा होता है, जैसे 11, 13 और 15 और 17, 19 और 21, बहुत ऐसे लंबा होता, तो आप क्या करते? ये छोटी संख्या के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटे 2। कब? जब अंतर बराबर हो तब। तो 3 प्लस 9 बटे 2। 9 3 कितने होते हैं? 12 बटे 2। 2 छंग 12, तो इनका औसत कितना आया? 6। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा इनका? ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा भैया? तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। तो भैया जो प्रश्न नंबर आपका 9 है, देखिए 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं 45 तथा 55 छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है? तो शेष संख्याओं का औसत क्या है? तो भैया 50 संख्याओं का योग कितना होगा? 48। 50 गुणे 48 बराबर 50 गुणे 38 50 गुणे 38 बराबर कितना होगा इनका योग? 19। कितना होगा? 1900। ठीक है। अब भैया 1900 से हमें माइनस करना है 45 और 55, तो 1900 माइनस 5, 5, 10, 5, 4, 9, 1, 10, कितना बचा? 1800। देखिए योग 1800 बचा, लेकिन संख्याएं जब 2 निकल गई 50 से तो संख्याएं कितनी बची? 48। तो 6 8 48, 6 तियाँ 18, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, कितनी बची यहाँ पर? 6 60 हुई, 8 सती 56, कितना बचा? 5, 8 सती 56, 4 बचा 40 हुआ, 8 पंचे 40, तो जो नया औसत होगा वो 37.5 होगा। यही जो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का औसत। प्रश्न ये कह रहा है 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और भैया 7 का स्क्वायर भी है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो छोटी चीज़ें हैं, आप इनको कर लेंगे। काश बड़ी संख्या में दे रहा होगा तो 2 घंटे समय मिलते हैं, आप 2 घंटे इसमें लगा देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको फार्मूला करना है। कितना संख्या है? 7 संख्याएं हैं, तो फार्मूला क्या होता है? n+1 to n+1, यानी 7 + 1, ठीक है, और 2 गुणे 7 + 1 और बटे 6, तो 7 1 8, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 6, 2 से काटिए
2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 3 पचे 15 और 4 पंचे 20। तो इनका औसत कितना आएगा? 20 आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे पहले जो क्रमागत संख्या होगी आपकी वो x मान लीजिए, फिर 2 बढ़ा के जाइए, x प्लस 2, फिर x प्लस 4 और x प्लस 6, 1 2 3 4 संख्याएं हो गई। योग कितना है? औसत कितना है? 27। 4 से भाग कर दीजिए, तो 27 गुणे 4 यानी 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। इसको जोड़िए, 6 4 10, 10 2 12, 1 2 3 4x ये हो गए। अब देखिए पक्षांतर कर लीजिए, 4x बराबर 108 माइनस 12, 4x बराबर 8 से 2 गए कितना बचा? 6, 10 से 1 गया कितना बचा? 9, 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16। x का मान कितना आया? 24। सबसे बड़ी संख्या इसने पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन थी? x प्लस 6। तो x प्लस 6 थी, x का मान 24 आया, तो 6 जोड़ देंगे कितना होगा? 30। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भैया? ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 12 देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 5 गुणज, हाँ गुणज कौन कौन से होते हैं? जो उसके पहाड़े में आते हों। जैसे 3 का पहला प्रथम गुणज क्या होगा? 3 होगा। दूसरा क्या होगा? 6 9, फिर 3 6 9 12 15, 1 2 3 4 5। इसका क्या पूछ रहा है? औसत। तो भैया औसत वही बात, 3 का डिफरेंस है, क्या करेंगे? प्रथम प्लस लास्ट, प्रथम प्लस अंतिम यानी लास्ट वाली, और बटे 2। तो 3 प्लस 15 बराबर 2, 15 3 कितना होता है? 18 बटे 2, 2 नाम 18। तो इसका जो औसत आया कितना आया? 9। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 11 23 का x का औसत 40 है, तो x का मान बताना है। कह रहा है 11 प्लस 23 और प्लस x का जो औसत है वो 40 है, x का मान बताना है। 1 2 3 संख्याएं हैं, तो x का मान योग करिए, 1 3 और 1 4, 2 1 3 और प्लस x बराबर 4 तियाँ 12, 120। ठीक है, 3 0 0 3 चक्कू 12, x बराबर 120 माइनस 34 कितना हुआ? 6। यहाँ 11 से 7 जाएंगे कितना बचेगा? 8, 86। जो x का मान होगा वो 86 होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 8 व्यक्तियों की समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियां आ जाने से समिति के सदस्यों की औसत आय 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो दोनों स्त्रियों की औसत आय क्या होगी? तो भैया दोनों स्त्रियों की औसत आय क्या होगी? हम मान लेते हैं, माना औसत x है, औसत x है। अब 8 व्यक्तियों का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? 8 गुणे x बराबर 8x। ठीक है, औसत तो पता नहीं है, 8x। अब दोनों स्त्रियों की औसत आय, दोनों स्त्रियों की औसत आयु बराबर y वर्ष। कितने वर्ष हो गई? y वर्ष। अच्छा अब बताओ, तो इनका आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, यही तो होता है। तो 8x प्लस y माइनस 45 जाने पर ना, और क्या उसकी 35 वर्ष, दूसरे की थी 35 वर्ष, बटे 8। अब बताओ, हमने x माना था औसत, इसमें क्या होता है? 2 बढ़ जाते हैं, तो भैया बराबर x प्लस 2। अब देखिए 8x
और 8 दूनी 16। अब इधर देखिए 8x माइनस प्लस वाई और माइनस 5 5 10 और 5 4 9 1 10, सॉरी 5 5 10 और 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8, x से x कैंसिल, y बराबर 16 प्लस 80, y बराबर कितने हो जाएंगे 96, कितने हो जाएंगे 96। अब देखिए इनका योग कितना आया 96 आया, ठीक है, योग 96। 2 औरतें थी तो 2 चक्कू 8, 2 8 16, औसत 48 आया। जो आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुनी है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है, तो पहली संख्या क्या है। भैया 3 संख्याएं हैं, देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या कह रहा है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या 3 गुनी है और पहली संख्या से तीसरी संख्या 5 गुनी है, इनका जो औसत है वो 27 है। तो औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों के संख्या। तो ये संख्याएं कितनी है 3। अब भैया इधर ये गुणा कर देंगे 27 प्लस 27 गुणे 3 और इसको योग करेंगे 5 3 8 और एक 9x, 27 3 81 और 9 9 81। तो पहली संख्या जो आपकी होगी वो कौन सी होगी 9 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए प्रश्न ये कह रहा है 16 नंबर जो प्रश्न आपका है वो ये बात कह रहा है कि भाई कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 80 डिग्री है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार तथा शनिवार का औसत तापमान 81 डिग्री है, फ़ारेनहाइट है। यदि रविवार का तापमान 76 फ़ारेनहाइट हो तो शनिवार का तापक्रम शुक्रवार के तापक्रम से 4 फ़ारेनहाइट अधिक है। तो शनिवार का तापक्रम क्या है, तो शनिवार का तापक्रम क्या है। एक बात बताओ, ये 5 दिन का जो तापमान है वो कितना है 80, कितना है 80 भैया। तो 5 गुणे 40, 5 गुणे 80 है ना, तो 5 गुणे 80 बराबर 5 अट्ठे 40, 400 फ़ारेनहाइट, ठीक है 400 फ़ारेनहाइट। अब क्या कह रहा है कि भैया शनिवार मिला दीजिए तो 6 दिन हो गए, कितना हो गया 6 दिन का तापमान 81 फ़ारेनहाइट है। तो 6 करना 6 और 6 अठे 48, 486 फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि शनिवार का जो रविवार का तापमान था वो 76 था, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 76 माइनस शनिवार, और शनिवार 2 बार होता है, पड़ रहा है, ठीक है इसमें। तो शनिवार माइनस 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि शुक्रवार तापमान से फिर माइनस शनिवार, ठीक है, माइनस शनिवार, और माइनस शनिवार बराबर -86। अब देखिए -86 हो गया। अब क्या करना आपको है, ये माइनस का जो चिन्ह है, ये माइनस का जो चिन्ह है ये इधर क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो 76 माइनस शनिवार प्लस 4 डिग्री बराबर -86। अब देखिए ये शनिवार जो था, ये शनिवार ये इधर गुणा कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर गुणा कर देंगे। अब इधर देखिए -2 शनिवार हो गए, 2 शनिवार हो गए बराबर -86। अब देखिए 4 प्लस के और 4 76 प्लस के कितना हो गया 80। अब 2 शनिवार बराबर -86 और -80। तो भैया 2 शनिवार बराबर 6 8 8
8 8 16, 8 8 16 हो गए। अब ये क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। ये 2 से, 2 8 16, 2 3 6, 83 डिग्री। भैया 83 फ़ारेनहाइट, डिग्री नहीं फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर भैया तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्टार्ट करो। प्रश्न नंबर 17 देखिए, 14 15 17 19 तथा 25 का औसत क्या होगा। 14 15, 14 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 25 का औसत बटे 5 बराबर, ये 90 हुआ इनका योग, बटे 5, 18 पंचे 90, तो इनका औसत 18 हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, 5 लड़कों की आयु 13 15 11 9 8 वर्ष है, इन बच्चों की औसत आयु होगी। भैया इन बच्चों की औसत आयु होगी तो 13 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 8 बटे 5, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो इनका जो योग है वो कितना हुआ, इनका योग 56 हुआ। कितना हुआ, 56 बटे 5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, भैया 11 सही 1/5, इनका औसत होगा 11 सही 1/5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9, लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए लगातार 11 विषम संख्याओं का जो औसत है वो भैया क्या होगा। तो विषम संख्या की बात करें, जितना कहे उतना ही औसत होता है, ठीक है, जितना कहे उतना ही औसत होता है। तो भैया n बराबर 11 पूछता है, तो जो इसका औसत होगा जितना कहे उतना ही पूछता है, यानी 11 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, 2 5 8 11 14 17 और 20 का औसत होगा। 2 5 8 11 13 15 14 और 17 और 20 का औसत। अब देखिए 3 का इसमें डिफरेंस बता रहा है, तो भैया प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या और बटे 2, तो 2 प्लस 20 बटे 2 बराबर 22 बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना औसत आया 11। ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 1 से 10 तक की, तो 1 से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे 10, इनका योग जो है वो 55 आता है। क्या आएगा इनका औसत 5.5। इसका राइट आंसर जो है, जो राइट आंसर 5.5 है, लेकिन भैया आपके जो ऑप्शन में है वो भैया गलत दे रखा, सही है आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए 22 नंबर देखिए, 2 3 5 0 15 का औसत, 2 3 5 प्लस 0 15 का औसत बटे 5, योग इनका आता है 25, 5 से भाग करिए 55 25, औसत इसका 5 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, यदि 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सी 130 रुपये की दर से 15
तथा 150 की दर से 25 कुर्सियां खरीदी गई तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। तो भैया प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या है, देखिए 20 कुर्सी, एक कुर्सी की कीमत है 120 रुपये, 12 दूनी 24 यानी 2000। अब 15 कौन सी चीज़ें खरीदी गई, 15 कुर्सियाँ खरीदी गई, कितने में, 130 में। तो कितना आया, 0 13 39, सॉरी 15 0 0, 15 3 45, 15 कन्ना 15 और 4, 15 4 19, 15 4 19, 150 गुणे 25 बराबर 3750। इनका योग करिए कितना होगा, 8100। अच्छा, इनकी जो कीमत कुर्सियों की संख्या 61 हो गई। अब 8100 को आप 61 से भाग कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 0 0, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंचे 10, 135 रुपये औसत निकाल आएगा, 135 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो भैया 5 गुणज लिख लीजिए, कौन, 5 10 15 और 20 और 25। इनका औसत पूछ रहा है, 5 का डिफरेंस है 5 का, तो प्रथम प्लस लास्ट बटे 2 कितना आया, 30 बटे 2 15। तो इनका औसत आएगा 15। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, x + 3, x + 6 और x + 9, x + 12, x + 15 का औसत 15 है, तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भैया प्रथम 3 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो भैया x + 3 और प्लस x + 6 और x + 9 और x + 12 और x + 15 और बटे 5। इनका औसत कितना है, 15। तो 15 पचे 75, इसकी और इसकी गुणा कर देंगे। अब इनका योग करेंगे, गिनती कितनी बनती हैं, ये देखिए गिनती बनती है कितनी, 45 और प्लस x कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5x। तो 5x बराबर 75 माइनस 45, तो 5x बराबर 30, 5 छक्का 30। जो x का मान आया वो 6 आया। तो पहली संख्या x + 3 है, तो पहली संख्या 9 और दूसरी संख्या 12 और तीसरी संख्या 9 6 15। 3 संख्याओं का प्रथम पूछ रहा था, इनका योग कर, तो इनका योग कितना आएगा, 36 आएगा बटे 3, 3 कन्ना 3, 3 दूनी 6। तो भैया इनका जो औसत आएगा 12 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहला बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर जो है अगली जो अभ्यास आएगी आपकी, वो प्रयास कीजिए। कौन सी आएगी बाबू, प्रयास कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए